हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शशिकांत चौरसिया मैथ लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने जेई मेंस 2024 में 27 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन लेकर आया हूं आपके सामने। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देखते हैं। तो ये पेपर है आपका 27 जनवरी 2024 का शिफ्ट 1 का। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर साइड में लिख रखा है। ठीक है, इन क्वेश्चन के सोल्यूशन और आंसर कैसे आते हैं हम लोग सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ fx इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर f डैश 1 प्लस x f ऑफ डबल डैश 2 प्लस f ट्रिपल डैश 3, ये fx की वैल्यू गिवन है यहाँ पर। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बच्चों? f डैश 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे तो गिवन फंक्शन गिवन क्या है यहाँ पर? fx इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर f डैश 1 प्लस x f डबल डैश 2 प्लस f ट्रिपल डैश 3। तो हम क्या काम करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर f डैश 1 f डबल डैश 2 f ट्रिपल डैश 3। ठीक है बच्चों, ये तीनों फंक्शन हमारे जो भी गिवन है डिफरेंशिएबल फंक्शन, जैसे फर्स्ट ऑर्डर इसमें है, इसमें सेकंड ऑर्डर, इसमें थ्री ऑर्डर का है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये तीनों टर्म जो भी है हमारे पास, टर्म नहीं सॉरी, f डैश 1 f डैश डबल डैश 2 f ट्रिपल डैश 3, ये कांस्टेंट है आपके। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या काम करना होगा कि f डैश 10 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि fx इक्वल्स टू इन वेरिएबल में आएगा क्या यहाँ पर। मतलब कि f डैश 1 f डबल डैश 2 f ट्रिपल डैश 3 यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम, ये फंक्शन गिवन है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो f डैश 1 कितना मिलेगा आपको? x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, f डैश 1 हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा? f डबल डैश 2। और ये टर्म अगर हम देखें तो इसमें x का टर्म तो है नहीं, और हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, अगर उसका टर्म किसी टर्म में नहीं है तो हम क्या मानते हैं? वो कांस्टेंट है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो तो। ठीक है, तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं? f ट्रिपल डैश 3 इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिपल डैश इज 0। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर f डैश 1 और f डबल डैश 2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम हमको यहाँ पर एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार और डिफरेंशिएशन हम करते हैं। f डबल डैश x इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? 3 2 जा x, सॉरी 3 2 जा 6 होता है, सॉरी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? x का 1 होगा तो f डैश 1 हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम क्वेश्चन में देखें यहाँ पर क्या गिवन है? f डैश 1 है और f डबल डैश 2 है। तो हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है फ्रॉम 2, इसमें हम एट x इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा? f डबल डैश 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 into 2 प्लस ट्वाइस ऑफ f डैश 1 मिलेगा। यानी हमें f डबल डैश 2 की वैल्यू 3 2 जा सॉरी 6 2 जा 12 प्लस 2 f डैश 1 मिल गया। इसी प्रकार हम क्या काम करेंगे, फ्रॉम 1 में क्या काम करेंगे, f डैश x दिख रहा है यहाँ पर, कितना है? f डैश 1 है, तो हम क्या काम करते हैं कि x की प्लेस पर 1 रख कंसीडर करते हैं। तो f डैश 1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको? ये 3 होगा, ये ट्वाइस ऑफ f डैश 1 हो गया। ठीक है, प्लस f डबल डैश 2 है। हम क्या काम करते हैं, यहाँ से जो हमने f डबल डैश 2 की वैल्यू फाइंड आउट की, ये वैल्यू यहाँ पर लाके पुट कर देते हैं। तो बच्चों पुट करने के बाद देखिएगा क्या मिलेगा, f डैश 1 इज इक्वल टू 3 प्लस ट्वाइस ऑफ f डैश 1 है, और यहाँ पर f डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 2 f डैश 1। ठीक है बच्चों, हम क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, f डैश 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद देखिएगा 2 f डैश 1 और 2 f डैश 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 4 f डैश 1। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो f डैश 1 माइनस 4 f डैश 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होता है? -3। ओके, तो -3 f डैश 1 इक्वल टू 3 प्लस 12 मिलकर कितना हो गया? 15। तो हम f डैश 1 की वैल्यू कितनी बता सकते हैं? 3 5 15 इज -5। ओके, ये जो f डैश 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की उसको लाकर हम यहां रख देंगे। यानी f डबल डैश 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 इनटू सॉरी 12 प्लस 2 इनटू -5, तो कितना हो जाएगा? 5 2 10, और 12 - 10 इज इक्वल टू कितना होगा? 2। हम क्या काम करते हैं बच्चों,
ये जो f डबल डैश 2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, f डैश 1 की वैल्यू जो फाइंड आउट की उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f डैश 10 की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 में x के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, 10। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x यानी एट x इक्वल्स टू 10, तो हमको कितना मिलेगा, f डैश 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, 2x है 2 into 10 हो जाएगा, और f डैश 1 और f डैश 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया कितना है, -5 है। ओके, प्लस कितना है f डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा 10 स्क्वायर मींस 100, 100 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 300 मिल जाएगा। यहाँ पर 5 10 जा 50 और 50 2 जा 100 यानी -100 आएगा, प्लस 2 है। तो देखिएगा 300 प्लस 2 करेंगे तो 302 हो गया, -100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 202 यानी 202। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा उनका इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और उसको सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर बच्चों गिवन है 8 इज इक्वल्स टू गिवन है कितना है, 3 प्लस p अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 2p अपॉन 4 स्क्वायर, और टर्म कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बहुत ही इजी है। ठीक है, आप लोग दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाइएगा इस प्रकार से कि इसको हम सेपरेट करें और उसके बाद हम सॉल्व करें। तो शॉर्टकट इसका मेथड ये रहेगा आपके लिए, जैसे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 अगर हम लेट कर लें, ये हमारे पास 8 है, हम इसको कितना लिख सकते हैं, 2 into 4 लिख सकते हैं, और 3 प्लस p अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 2p अपॉन 4 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म तक गया है। इस 4 को हम यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस यहाँ पर 3 प्लस p अपॉन 4 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 प्लस 2p अपॉन कितना हो जाएगा, 4 क्यूब हो गया, अप टू कहां तक, इनफाइनाइट। हम क्या काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको लेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या करना है, सॉरी नेक्स्ट अप्लाई क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 1 है, 1 में से 2 को क्या कर देंगे, सेपरेट करा देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 2 तो हमें कितना मिलेगा, जैसे 8 माइनस 2 करोगे तो आप 6 मिल गया। ठीक है, 3 रहने दीजिए इसको। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस p/4 है, माइनस 3 बाई अगर हम 4 करते हैं तो माइनस करने तो आता ही होगा बच्चों, थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये 3/4 प्लस p/4, 3/4 कैंसिल होगा तो हमको बचा कितना, p/4। इसी प्रकार अगर हम 3 प्लस 2p अपॉन 4 स्क्वायर और 3 प्लस p अपॉन 4 स्क्वायर को क्या करेंगे, अगर हम सेपरेट कराते हैं तो हमको कितना मिलेगा यहाँ से, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, 3 प्लस 2p है, ओके, 3 प्लस 2p अपॉन 4 स्क्वायर माइनस कितना करना है, -3 माइनस p होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल होगा, 2p में से p को सेपरेट कराओगे तो p अपॉन 4 स्क्वायर मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार p अपॉन 4 की जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये इनफाइनाइट टर्म तक हमारे पास आता जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, ये जो 3 है यहाँ पर इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 3 होगा, इज इक्वल टू 3। ये p/4 प्लस p/4 स्क्वायर प्लस p/4 क्यूब अप टू कहां तक है, इनफाइनाइट तक। अगर हम ये सीरीज देखें बच्चों तो ये कौन सा सीरीज बन रहा है, हमने क्या पढ़ा है, एपी जीपी एचपी पढ़ रखा है। अगर उसमें से हम चेक करें तो ये सीरीज आपको क्या मिलेगा, जीपी मिलेगा। और उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, जैसे हमारे पास कोई भी सीरीज इन जीपी में है तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r होता है। a को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म को कहते हैं, और r को क्या बोला जाता है, कॉमन रेशियो बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम ये फार्मूला अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो डायरेक्टली आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, ध्यान देखिएगा। अगर इसका हम फर्स्ट टर्म चेक करें तो कितना है, फर्स्ट टर्म हमारे पास p/4 है। ठीक है, p/4, और इसका कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, p/4 अपॉन p/4 स्क्वायर अपॉन p/4 करेंगे, p हैज गॉन, देन वी हैव 4 हैज गॉन, वी गेट द वैल्यू ऑफ r इज 1/4। ओके, ठीक है, ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1/4 मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसे हमने किया है, p/4 स्क्वायर और p/4, दैट टर्म हैज गॉन 1/, ऐसे लिखेंगे इसको, तो ये एक 4 कैंसिल होगा तो
आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। सपरेट कराते हैं इसको, 3 इज इक्वल टू यहां पर p/4 है, ठीक है, 1 माइनस 1/4 करेंगे तो वैल्यू कितनी मिल गई हमको 3/4। हियर 4 हैज गॉन ऑन ट्रांसपोजिंग 3, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ p इज 9। जिन बच्चों ने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा उनको p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों 9 आनी चाहिए। ओके ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसका फाइनल आंसर 9 इक्वल टू, ओके आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये इंटीग्रेशन का है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट 0 से 1 तक है 1/√3 + x प्लस 1 + x dx इज इक्वल टू गिवन है a + b√2 + c√3। ठीक है बच्चों, ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये गिवन है हमारे पास, हमें फाइंड क्या करना है a - 3b - 4c की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या काम करना होगा, पता होना चाहिए कि a b c आखिर है क्या, a b c की एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या काम करते हैं, इस इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में आएगा, उसके बाद हम कंपेयर करा देते हैं और कंपेयर कराने के बाद ठीक है a b c की वैल्यू आ जाएगी, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसमें हम लाकर क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि I इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0 to 1/√3 + x प्लस √ कितना है 1 + x है। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या काम करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, तो कितना होगा √3 + x माइनस √1 + x अपॉन √3 + x माइनस √1 + x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू कितना होगा dx हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हमको कितनी मिलेगी 0 to 1 है। ठीक है, इसका 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही मिल जाएगा हमको 3 + x माइनस √1 + x आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a² - b² का, और हमें पता है कि a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में इनटू में दूसरे ब्रैकेट में a + b होता है, तो उस वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 + x का होल स्क्वायर, दैट मींस x माइनस लगाएंगे ओके, √1 + x का होल स्क्वायर, तो 1 + x आएगा तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली यहां से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखिएगा x हैज गॉन, तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पर देखिएगा 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 कांस्टेंट इसको बाहर लिख लेते हैं, हमको कितना मिला लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 1 है √3 + x है माइनस √1 + x ऑफ dx है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं ना, हमारे लिए सिंपल है इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये 3 + x इट्स होल पावर कितना हो जाएगा, n + 1 होता है तो 1/2 + 1 दैट मींस 3/2, और अपॉन n + 1 ऑलरेडी होता है तो हम उसको क्या लगा देंगे अपॉन 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + x इट्स होल पावर, यहाँ पर भी 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। ओके, तो यहाँ से 3/2 कॉमन है, इसको हम बाहर लिख लेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ध्यान से देखिएगा 1/2 × 2/3 हो जाएगा। लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है 1, अगर हम रखेंगे तो ये 4/3/2 माइनस यहाँ से 2/3/2 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है 0 रखेंगे तो 3/3/2 मिलेगा हमें, और अपर लिमिट माइनस कितना हो जाएगा लोअर लिमिट 0 यानी 1/3/2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, हियर 2 हैज गॉन, देन वी गेट 1/3। ओके, 4/3/2 की वैल्यू 8 होती है, और हम 2/3/2 को हम लिख सकते हैं 2/2 लिख सकते हैं इसको, माइनस का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको -3√3 लिखा जा सकता है। ठीक है, माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/3/2 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं पूरी वैल्यू, अंदर 1/3 का मल्टीप्लाई करके तो हमको फाइनल रिजल्ट यहां से मिलेगा। ठीक है, देखिए 8 + 1 9 × 1/3 दैट टर्म इज इक्वल्स टू 3। ओके, this is -2/3 and here 3 has gone, we get this value is -3। ओके बच्चों, अब हम ये किसकी इक्वल है टर्म a + b√2 + c√3 कंपेयर करा देते हैं।
ओके, कंपेयर अगर हम कराते हैं तो a इक्वल टू हमें 3 मिलेगा। ओके, b इक्वल टू कितना मिल जाएगा -2/3, ठीक है। ओके, c इक्वल टू कितना मिल जाएगा -1, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू हमें मिल गया, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में a माइनस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू a इक्वल टू 3, ओके, माइनस 3 इंटू b की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, यहाँ पर -2/3 रख देनी है, ठीक है भाई, रख दिया गया है इसमें। और c की वैल्यू कितनी है, -1 है, ठीक है। यहाँ पर -4c है और c की वैल्यू -1 हम रख देंगे तो हमको इस प्रकार से आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है हमारे पास, ये 3 है, ठीक है। माइनस माइनस से प्लस हो गया यानी 2, ये भी प्लस हो जाएगा 4, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर देखिएगा 3 और 2 5 5 4 9। इसका फाइनल आंसर आपको कितना मिल रहा है बच्चों, 9 मिल रहा है। सही लिखा है मैंने, a माइनस 3b b इज इक्वल्स टू -2/3 सही है। एक बार मैच करा लेते हैं बच्चों, ठीक है। और ये -3 यानी c इक्वल टू -1 सही लिखा है। तो a माइनस 3b माइनस 4c की वैल्यू हमें चाहिए, तो a इक्वल टू 3 हमने रखा, सही है। -3 है, b माइनस में -2/3 तो 2 बचेगा, यहाँ +2 हो गया, ठीक है। और c इक्वल टू कितना है -1 यानी -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा +4 यानी 4 2 6 और 3 9, ठीक है बच्चों। फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वैसे इजी क्वेश्चन था, बहुत ही मॉडरेट पेपर था ये वाला, ठीक है। और देखा है मैंने सभी क्वेश्चन आसानी से करने के लायक है, जिन्होंने अच्छा मेहनत किया होगा वो बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। इसमें द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशंस, ओके। यहाँ पर 2 प्रोग्रेशन गिवन है और उन दोनों प्रोग्रेशन में हमें क्या बताना है कि कौन कौन सा टर्म इसमें कॉमन है और वो भी कितने, कौन कौन सा नहीं, कितने टर्म इसमें कॉमन है। जैसे कि अगर हम देखें पहला प्रोग्रेशन क्या है इसमें 4 9 14 अप टू कहां तक गया है, ये अप टू 25 टर्म तक गया है, ठीक है, सही है भाई, 25 तक। दूसरा प्रोग्रेशन है यहाँ पर 3 6 9 डॉट 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 अप टू 37 टर्म्स तक। कितने टर्म्स हैं इसमें, 37 टर्म है, ठीक है। अब जैसे देखो कॉमन टर्म हमको बताना है, जैसे देखो इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, फिर आगे चल के ऐसे कितने कितने टर्म है, कौन कौन से टर्म है जो कि कॉमन है दोनों में। हालांकि हमको टर्म नहीं बताना है यहाँ पर केवल हमको ये बता देना है कि कितने टर्म इसमें है कि जो दोनों प्रोग्रेशन में कॉमन है, ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सब कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा इसको फाइंड आउट करना हमारे लिए काफी इजी है और आसानी से हम इसको कर भी सकते हैं। देखिए जैसे पहला प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें 4 9 14 अप टू कहां तक है, 25 टर्म तक है, ठीक है। तो हमें इसका सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका लास्ट टर्म कहां तक है, ठीक है बच्चों। लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखते 4 है, ठीक है, हमने a इक्वल्स टू 4 लिख लिया और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है बच्चों। और इसमें n की वैल्यू हमको कितनी रख देनी है, 25, हमको 25 टर्म बताना है, यानी a 25, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, प्लस यहाँ पर 25 माइनस 1 इंटू d यानी 5, कितना हो जाएगा 4 इंटू 25 माइनस 1 24 इंटू 5 24 5 सा 120 और 120 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 124। यानी ये जो प्रोग्रेशन है इसका लास्ट टर्म हमको कितना मिला है 4 9 14 डॉट 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 124। एक बात याद रखिएगा, दोनों प्रोग्रेशन में हम ये चेक करेंगे कि लास्ट टर्म किसका ज्यादा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद पहले ये कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहां पर देखेंगे तो a इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, कॉमन डिफरेंस भी 3 आ रहा है इसका, ठीक है। हमको टर्म कितने कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, टोटल 37, ओके। तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे a इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो कितना हो जाएगा a 37 हो गया, ठीक है, a 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है, n माइनस 37 माइनस 1 इंटू d, d यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टोटल टर्म यहाँ पर कितने मिल गए, 3 प्लस ये 36 इंटू कितना हो गया 3, 36 3 सा 108 होता है, ठीक है, और टोटल ऐड करेंगे तो 111 हो गया, ठीक है बच्चों। देखिएगा
हमने क्या काम किया है, दोनों टर्म में लास्ट टर्म इसका क्या क्या आ रहा है उसको हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। 111 और इसका कितना है 124। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस जैसे हम लेट कर रहे हैं D1 5 है, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस D2 कितना है 3 है ना। कहने का मतलब कि हमको वो टर्म कंसीडर करना पड़ेगा जो टर्म 5 और 3 मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों से क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो नहीं कॉमन नहीं सॉरी दोनों से नहीं, एक से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। तो ऐसे टर्म को फाइंड आउट करने के लिए क्या काम करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का, ठीक। किसका लेंगे, 5 और 3 का। और जैसा कि हमें पता है 5 3 का एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो हमको अगर देखा जाए ये जो सीरीज है हमारे पास, टोटल सीरीज कितने, जैसे 9 है, सॉरी 9 और 9 दोनों में है। इसका मतलब कि अगर हमको स्टार्टिंग का कॉमन टर्म अगर कंसीडर करना पड़े तो स्टार्टिंग का कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। और उसके बाद यहाँ पर गलती हो गया, डिवाइड की हम लोग को बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमको वो टर्म फाइंड आउट करना है कि मतलब कि जो कि मैच होना चाहिए। जैसे 9 दोनों में आ रहा है, उसके बाद अगर हम 15 ऐड करते हैं 9 में 24, आगे देखो 24 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 15 ऐड करते चले जाएंगे हम ऐसे, तो हमको क्या मिलेगा, इसके कॉमन टर्म मिलते जाएंगे। लेकिन ऐसे 1 बाय 1 करना हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉब्लम या तो लेंदी हो जाएगा या टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या काम करते हैं कि क्या काम करेंगे यहाँ पर, इसका फर्स्ट टर्म हम कितना कंसीडर कर लेंगे, 9 कंसीडर कर लेंगे। एक नया सीरीज बनाते हैं, वो सीरीज में ऐसे टर्म केवल आएगा जो कि इन दोनों सीरीज में होना चाहिए वो टर्म, ठीक है। उन्हीं टर्म को क्या कहेंगे, कॉमन टर्म। तो ऐसे सीरीज बनाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखो a = 9 हम कंसीडर कर लें और d = कितना कंसीडर करेंगे, यहाँ पर 15 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में nth टर्म का फाइंड अगर हमको करना पड़े तो a + n - 1 * d, तो a की वैल्यू 9 + n - 1, हमको यही टोटल नंबर ऑफ टर्म बताने हैं कि कितने होंगे, ठीक है, इनटू 15। तो इसको सॉल्व करने पर देखें तो कितना मिलेगा, 9 ये प्लस ये 5n सॉरी 15n माइनस 15 होगा, ठीक है। तो सॉल्व करने पर 15n माइनस कितना मिल रहा है, 9 - 15 इज -6, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, ठीक है, nth टर्म मिल गया। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर हम इसका टर्म देखते हैं, लास्ट टर्म कितना 111 है, ठीक है। 111 के अगर हम आगे जाते हैं तो कितना मिलेगा, 112 और 13 14 टू 124 तक हमको आना चाहिए। लेकिन 111 के आगे जैसे बढ़ेंगे तो उस ये सीरीज कि कोई भी टर्म उसमें नहीं आने वाले, जो भी टर्म आएंगे वो 111 के पहले ही आने चाहिए। इसीलिए मैंने देखो दोनों का लास्ट टर्म फाइंड आउट किया। क्या काम करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि लास्ट टर्म कितना हो सकता है इसका, 111 हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर चेक करें 15n - 16 इज लेस और इक्वल टू 111 कंसीडर करें, यहाँ पर हम देखो डिसाइड कर सकते हैं ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15n इज लेस और इक्वल टू -6 इधर आ जाए तो ये 117 हो गया, n इक्वल टू 117 अपॉन 15। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 15 7 जा 105 होता है, हाँ 7 जा जाएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों, ठीक है, ठीक है। अभी देखिएगा एग्जैक्ट अगर टर्म हमें बताना हो तो 111 के पहले ऐसे जो भी टर्म है जिसके कॉमन डिफरेंस 15 और इस सीरीज के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या काम किया कि ये मैक्सिमम ले लिए, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, उससे लेस पर हम n की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे लेस पे अगर हम जाएंगे तो हमको 7 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो लेकिन इससे हमको ये पता चलता है कि मैक्सिमम इसमें कितने कॉमन टर्म हो सकते हैं, ठीक है। 7 तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है इसमें, ठीक है, मतलब 15 7 जाओ कि मतलब इस कॉमन डिफरेंस में 7 टर्म तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें इन दोनों सीरीज में कॉमन टर्म कितने आएंगे, टोटल 7 आएंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, उसमें 7 जो भी ऑप्शन होगा वो आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसा कि हमने शिफ्ट 1 के 4 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, उसको मैंने सॉल्व किया। ये चारों क्वेश्चन काफी सिंपल थे आपके लिए और बेहतर भी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम क्या काम करेंगे, और भी क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइम पे चेक करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से आपका जवाब दूंगा, ठीक है बच्चों।
ठीक है, ओके, थैंक यू।